से पहले आपके सामने वो खबर रखेंगे जिसका आप सबको इंतजार था, हमें भी इंतजार था। बहुत दिनों से हम उसके बारे में इनसाइड स्टोरीज आपको दे रहे थे। आज वो ब्रेकिंग न्यूज़ हुई है, आज वो एक्सक्लूसिव स्टोरी साकिब बशीर लेकर आए हैं। और वो स्टोरी है जिसका हमें खदशा था कि इमरान खान साहब के साथ वही सलूक करने की कोशिश की जाएगी जो भुट्टो साहब के साथ किया गया था, और उसी रास्ते पर हमारी रियासत गामजन होती हुई हमें नजर आ रही है। वही तरीके हैं, वही प्लेबुक है, और आज एक्सक्लूसिव स्टोरी साकिब बशीर जो लेकर आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। और फिर आपको समझ आएगी कि पिछले चंद दिनों से जो मैं आपके सामने कुछ खदशात रख रहा था, कुछ हकाइक रख रहा था, कुछ मैं अपनी इल्म या अपनी इंफॉर्मेशन की वसातत से आपके सामने चीज़ें रख रहा था, आपको नजर आएगा कि उनमें से कितने फीसद चीज़ें अब दुरुस्त होती हुई नजर आ रही हैं। आज की जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है वो मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जाहिर बात है आपके लिए परेशानी की बात होगी, इसमें कोई अच्छी बात तो है नहीं जो मैं आपको बताने लगा हूँ, लेकिन बहरहाल इसमें एक अच्छी बात भी है एंड ऑफ द स्टोरी पर जो मेरे तजिए में शामिल होगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो स्टोरी है वो जारी बात है थोड़ी डिप्रेसिंग है आपके लिए, उसको पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपना तजिया देता हूं। साकिब बशीर इस्लामाबाद के एक मायनाज रिपोर्टर हैं, अदालती कार्रवाई को वो कवर करते हैं और बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर भी उन्हें जानता हूं, मेरे केसेस को भी, खान साहब के केसेस को भी, तमाम अदालती केसेस की स्टोरीज को रिपोर्ट करते हैं। यूजुअली वो एक गैर जानबदार रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। आज वो एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी लेके आए हैं और वो स्टोरी है कि FIA ने आखिरकार अपने पत्ते शो कर दिए हैं। साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत में जमा करवा दिया गया। आप सबको पता है तोशाखाना के भोंडे से केस के अंदर सजा देने के बाद अब जो अगला केस इमरान खान के खिलाफ तैयार किया गया है वो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच साइफर का केस, जिसमें गद्दारी, बगावत जैसे जो है वो दफात लगाई गई हैं, जिसमें लंबी कैद सुनाई जा सकती है, उम्र कैद, उसमें सजाए मौत तक की दफात शामिल होती हैं ऐसे केसेस के अंदर। तो आज उसका चालान आखिरकार जमा करवाया गया। हम आपको बता रहे थे कि उनको अटक से अडयाला इसी काम के लिए जो है वो शिफ्ट किया गया है ताकि इस केस को फौरी तौर पर चलाया जा सके। और भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है वो आपको दूंगा, लेकिन पहले जो साकिब बशीर साहब की एक्सक्लूसिव स्टोरी है वो मैं आपको पढ़ के पूरी सुना दूं। वो कहते हैं कि खसूसी अदालत के अंदर वो चालान जमा करवा दिया गया। चालान, अब ये जो चालान है ये पेश कर दिया गया है अदालत के अंदर, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जो रखी गई हैं वो ये है कि इनमें एक तो असद उमर साहब जो हैं उनको फारिग कर दिया गया है इस मुकदमे से। मीन वो FIA के मुल्जमान की लिस्ट में शामिल नहीं है। इसमें जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान, उन्हें फॉर्मली जो है वो FIA ने अपने मजबूत गवाह के तौर पर पेश कर दिया है। मीन उन्होंने FIA के मुताबिक, उनके चालान के मुताबिक, जब तक आजम खान गवाही नहीं दे देते, इमरान खान भी कह चुके हैं और मैंने भी आजम खान के साथ काम किया, मैं भी नहीं समझता कि वो कोई ऐसी गवाही देने के लिए तैयार होंगे अनलेस कि उनको बहुत तशद्दुद करके उनसे कोई जबरदस्ती बयान लिया हो। तो आजम खान साहब के बारे में इसके अंदर है चालान के कि वो मजबूत गवाह बन गए हैं। आजम खान का 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक कर दिया है। 161 का बयान होता है जो कोई भी शख्स पुलिस के सामने देता है, और 164 का होता है जो वो मजिस्ट्रेट के सामने देता है। 161 के तो कोई वैल्यू नहीं होती, 164 की बिल्कुल वैल्यू होती है। 164 का वही बयान है जो इसहाक डार ने नवाज शरीफ के बारे में दिया था कि नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग करता था, और इसहाक डार ने 164 का बयान दिया था कि मैं उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, मैं नवाज शरीफ की सारी दौलत जो है वो बाहर बेचता था मनी लॉन्ड्रिंग की। तो आप ये समझ लीजिए कि वो बयान जो उसका बना था, इस बयान का भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वैसे ही हालात होंगे। हालांकि वहां तो सारी तरतीब थी, सब कुछ मौजूद था मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन उसके बावजूद वहां क्या बना था वो आपको पता है। आगे बात करते हैं। साकिब बशीर कहते हैं कि चालान में कहा गया है कि इमरान खान ने, मीन आजम खान की तरफ से जारी बात, कि इमरान खान ने साइफर अपने पास रखा, ये एक स्टेट सीक्रेट था, जो उसका गलत इस्तेमाल था वो अपने पास नहीं रख सकते थे। हाँ जी, इमरान खान कोई क्लर्क थे ना किसी दफ्तर के, कि वो अपने पास नहीं रख सकते थे। भाई वो इस मुल्क के वजीर आजम थे, सीक्रेट क्या है और सीक्रेट क्या नहीं है वो वजीर आजम ने ही तय करना होता है, वो किसी और ने तय नहीं करना होता। ये किसी के बाप का मुल्क है कि उसने तय करना है कि पाकिस्तान के अंदर सीक्रेट क्या है और क्या नहीं है। जो भी इलेक्टेड आपका हेड ऑफ स्टेट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा मुल्क का, उसी ने तय करना है कि सीक्रेट क्या और क्या नहीं है। पूरी दुनिया में यही मरवजा असूल है, को पाकिस्तान के अंदर अनोखा नहीं, लेकिन यहां पर वजीर आजम को ही कहा जाता है कि आपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने पास रखा है तो अब आप गद्दार हैं। उसके बाद चेयरमैन PTI के से स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। अब शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी इसका इल्जाम लगाया जा रहा है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की जो तकारीर हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी साथ दी गई है चालान के CD डिस्क के ऊपर। और उसके बाद 28 गवाहों के चालान जो हैं वो अदालत के अंदर जमा करवाए गए हैं। उनमें 27 गवाह वो हैं, गवाहों के 161 के बयान कलम बंद होने के बाद चालान के साथ मुंसलिक किए गए। 161 मीन पुलिस के सामने जो बयान उन्होंने दिए हैं, और जिन लोगों के बयान दिए हैं उनमें सेक्रेटरी खारजा,
जो असद मजीद जो उस वक्त जिन्होंने साइफर भेजा था पाकिस्तान, जो उस वक्त एम्बेसडर थे अमेरिका के अंदर, उनका साबका सेक्रेटरी खारजा जो असद मजीद तो उस वक्त एम्बेसडर थे पाकिस्तानी, जो उस वक्त सेक्रेटरी खारजा थे सोहेल महमूद, जिन्होंने सबसे पहले जिनकी जिम्मेदारी थी ये साइफर इमरान खान तक पहुंचाना, लेकिन उन्होंने नहीं पहुंचाया था। वो जो साइफर शुरू में दबा लिया गया था उसमें जारी बात है सोहेल महमूद साहब का भी किरदार होगा। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी का भी बयान शामिल है, जो इस वक्त यूएई के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसडर है। ये वो फैसल नियाज तिरमिजी है, अच्छी शोहरत के ऑफिसर है। मुझे नहीं पता इनके साथ क्या जुल्म किया गया होगा, क्या दबाव डाला गया होगा कि इन्होंने ऐसा बयान कोई दिया हो या नहीं दिया हो। उसके बाद दफ्तर खारजा के तमाम अफसरान जो उस चेन के अंदर थे, जहां से वो जो 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 आपका साइफर की डिकोडेड कॉपी जो है वो वहां से वजीर आजम हाउस तक पहुंची, उन तमाम अफसरान को गवाहों के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। टोटल 28 गवाहों की लिस्ट दी गई है, 27 के बयान जो हैं वो कलमबंद साथ लगा दिए। कोई एक गवाह है जिसके अभी बयान नहीं लगे। ये स्टोरी है।